नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव में कैश को लेकर के छापेमारी की गई है। राज्य में पुलिस छापेमारी कर रही है। टाटी सिलवे इलाके में ये छापेमारी की जा रही है। निजी स्कूल में छापेमारी की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त रांची से बता रहे हैं। चुनाव में कैश को लेकर के छापेमारी जारी है। राज्य में पुलिस छापेमारी कर रही है। टाटी सिलवे इलाके में यह छापेमारी की जा रही है। तो झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण का चुनाव हो चुका है। दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होना है और उसके पहले ये बड़ी छापेमारी पुलिस की तरफ से चलाई गई और राज्य में चुनाव से पहले कैश को लेकर के छापेमारी की जा रही है। रांची पुलिस छापेमारी कर रही है। टाटी सिलवे इलाके में ये छापेमारी की जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि निजी स्कूल में छापेमारी की जा रही है। तो पुलिस की तरफ से छापेमारी की गई और टाटी सिलवे इलाके में जांच जारी है। निजी स्कूल में ये छापेमारी की जा रही है। तो कैश को लेकर के, अवैध कैश को लेकर के ये छापेमारी पुलिस की तरफ से की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि कहीं से ये कैश मिला था और इसी को लेकर के पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस छापेमारी कर रही है। लोकतंत्र के महापर्व के बीच 24 साल का झारखंड हो गया है। झारखंड राज्य का आज स्थापना दिवस और 25वें वर्ष में प्रवेश झारखंड कर रहा है। आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने बिरसा मुंडा को नमन किया। कहा, बिरसा मुंडा के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। तीर धनुष से आजादी की लड़ाई इतनी आसान नहीं थी, लेकिन जितनी कम उम्र में जो उन्होंने किया उसे देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग याद रखेंगे। तो आज 24 साल का झारखंड हो चुका है। 25वें साल में झारखंड की कह लीजिए कि आगमन हो गई है और 2000 में झारखंड का निर्माण हुआ और आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती। फिर राज्यपाल संतोष गंगवार ने बिरसा मुंडा को नमन किया, बिरसा मुंडा को याद किया और उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। तीर धनुष से आजादी की लड़ाई इतनी आसान नहीं थी, लेकिन इतनी कम उम्र में जो उन्होंने किया, जो उन्होंने देश के लिए किया, वो सिर्फ देश और झारखंड ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग याद रखेंगे। हमारे देश की आजादी बिल्कुल आसान नहीं थी और तीर कमान से संघर्ष करना अपने आप में ऐतिहासिक है। और जिन बहादुरों ने देश की रखवाली के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और बहुत ही कम उम्र में हमने जिस प्रकार से देश की आज़ादी के लिए जो कुर्बानी दी है वो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती, हम उसको समझ सकते हैं। और भगवान बिरसा मुंडा देश ने दुनिया के आज़ाद कर में जो लड़ाई है उसमें एक निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तित्व है कि जिनको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को पर नमन किया है। वीडियो शेयर कर उन्होंने कहा है कि हम सबके हृदय में बसे हैं भगवान बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा जी ने मातृभूमि की आन बान और शान की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। उनकी जन्म जयंती जनजातीय गौरव दिवस के पावन अवसर पर उन्हें मेरा कोटि कोटि नमन। हम सबके हृदय में बसे सच्चा साहस क्या है। मैं भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर उनकी जन्मस्थली झारखंड के उलिहातू गांव गया था। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसे इस पवित्र भूमि की मिट्टी को अपने मस्तक से लगाने का सौभाग्य मिला। भगवान बिरसा मुंडा हम सबके हृदय में बसे सच्चा साहस क्या है और अपनी संकल्प शक्ति पर अड़िग रहना किसे कहते हैं, ये हम उनके जीवन से सीख सकते हैं। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति को सम्मान और समानता का जीवन मिले।
जनजातीय गौरव और संघर्ष के प्रति भगवान बिरसा मुंडा की गाथा हर देशवासी को प्रेरणा से भर देती। झारखंड का कोना कोना ऐसे ही महान विभूतियों को उनके हौसलों और अनथक प्रयासों से जुड़ा। तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो, नीलांबर, पीतांबर, जत्रा ताना भगत और अल्बर्ट एक्का जैसे अनेक वीरों ने इस धरती का गौरव बढ़ाया है। मैं आशा करता हूं कि देश के अधिक से अधिक युवा अपने क्षेत्र की आदिवासी विभूतियों के बारे में जानेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे। देश अपने आदिवासी समाज का कृतज्ञ है, जिन्होंने राष्ट्र के स्वाभिमान और उत्थान को हमेशा सर्वोपरि रखा। और अब रुक करेंगे झारखंड के सियासी खबरों का। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। राहुल गांधी से लेकर के हेमंत सोरेन तक झारखंड में आज सभा करेंगे और हुंकार भरेंगे। गोड्डा और बोकारो में राहुल गांधी की चुनावी सभा होगी। गोड्डा के ठाकुर गंगटी में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनसभा को संबोधित करेंगे। साहिबगंज में हेमंत सोरेन की चुनावी सभा होने वाली है और हेमंत सोरेन भी जनता को संबोधित करेंगे। धनबाद में भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो करेंगी। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, झारखंड में विधानसभा का चुनाव 20 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव होना है और उसके पहले स्टार प्रचारक झारखंड पहुंच रहे हैं और जनता को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी आज झारखंड आने वाले हैं और गोड्डा और बोकारो में उनकी जनसभा होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में राहुल गांधी सभा करेंगे और जनसभा को संबोधित कर वोट करने की अपील करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बोकारो की। अगर समीकरण की बात करें तो श्वेता सिंह कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है, बिरंची नारायण बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है और आज राहुल गांधी झारखंड पहुंच रहे हैं, लोगों को संबोधित करेंगे, जनसभा करेंगे और वोट की अपील करेंगे। बेरमो के अगर हम बात कर लें तो कुमार जयमंगल सिंह कांग्रेस की तरफ से और रविंद्र पांडे बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की है और देशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। पूजा अर्चना के बाद अनुराग ठाकुर ने यह कहा कि आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। उन्होंने जल, जंगल और जमीन और झारखंड के आदिवासी समाज की आबरू के लिए अपना जीवन इस देश के लिए त्याग दिया। आज पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा की धरती झारखंड में जो रोग लगा है उस रोग से मुक्ति दिलाने के लिए बाबा बैद्यनाथ से प्रार्थना की है। ये रोग है लैंड जिहाद और लव जिहाद का। उन्होंने ये भी कहा कि इसके माध्यम से आदिवासियों की जमीन और जनसंख्या दोनों का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के जरिए झारखंड की जल, जंगल और जमीन और नौकरी तक पर कब्जा कर रहे हैं। बिरसा मुंडा की धरती झारखंड में जो रोग लगा, बाबा बैद्यनाथ से हमारी इतनी ही कामना थी, जिस रोग से मुक्ति दिलाएं। ये रोग है लैंड जिहाद का, लव जिहाद का, जिसके माध्यम से जमीन और जनसंख्या दोनों का संतुलन बिगाड़ा जा रहा है। झारखंड वासियों की जॉब्स पर भी अतिक्रमण करने का काम घुसपैठियों द्वारा हो रहा है। और इसी बीच गिरिडीह से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां JLKM के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला हुआ है। कार्यकर्ताओं पर चाकू से हमला किया गया। दोनों कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें आपको कि नवीन आनंद चौरसिया भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल पहुंचे। राजनीतिक साजिश के तहत कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला करने का आरोप लगाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, JLKM के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला हुआ। कार्यकर्ताओं पर चाकू से हमला किया गया।
तो गिरिडीह से आपको इस वक्त की बड़ी खबर, सियासी गलियारे से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नवीन आनंद चौरसिया पर भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो अस्पताल पहुंचे हैं। ये जो जंगल राज, ये गुंडागर्दी और ये अराजकता का जो माहौल बना हुआ है, पिछले 5 सालों में जनता पूर्ण रूप से त्रस्त है, परेशान है और जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। आज आप देख लीजिए, ये तीसरा घटना है एक ही दिन में। हमारा कानून व्यवस्था किस हद तक गिर गया है, ये प्रमाण है। ये आप देख लीजिए हमारे रामगढ़ विधानसभा सीट पर इस बार काफी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। इस विधानसभा सीट पर 2 महिला प्रत्याशी आमने सामने हैं और दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। रामगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार ममता देवी ने यह कहा कि 2019 में भी जनता ने विश्वास जताया था, लेकिन एक साजिश के तहत सजा दिलाकर उनकी विधानसभा की सदस्यता ले ली गई। इस बार जनता उस साजिश और अन्याय का बदला लेने के लिए आतुर है। बता दें आपको कि 2019 में रामगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ममता देवी जीती थी। हालांकि गोलीकांड मामले में दोषी पाए जाने के बाद उन्हें अपनी विधायकी गंवानी पड़ी थी और इसके बाद फिर 2023 में उपचुनाव कराया गया, जिसमें गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी और एनडीए उम्मीदवार सुनीता चौधरी चुनावी रण क्षेत्र में उतरी और विजयी हुई। ममता देवी है, उनसे सीधे बात करेंगे। 2019 में ये पहली बार विधायक यहाँ से बनी थी, उसके बाद फिर से कांग्रेस पार्टी ने इन्हें यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है। मैडम, आपको फिर से कांग्रेस पार्टी ने यहाँ उम्मीदवार बनाया रामगढ़ विधानसभा से, आपकी सदस्यता चली गई थी। इस बार कितना कॉन्फिडेंट आप हैं जीत के प्रति? देखिए, मैं बस यही जानती हूँ कि अगर मेरी सरकार ने काम यहाँ पे किया है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अगर काम किया है, जो महिलाओं को सम्मान दिया गया मैया सम्मान योजना के तहत, जो 200 यूनिट बिजली तमाम लोगों का माफ़ किया, खासकर गरीब ऐसे लोग जो हमेशा से उनका बिजली बिल 5,000 10,000 इस टाइप से आ जाता था, जिससे निजात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिलाया। 2 लाख तक केसीसी ऋण माफ़ किया गया, पुरानी पेंशन योजना लागू की गई, पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षक का दर्जा दिया गया और यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, सहियाँ हैं, जल सहियाएँ हैं, सभी लोगों को सम्मान जो सरकार ने देने का काम किया है। और मेरे कार्यकाल में जो भी यहाँ पे रामगढ़ में काम किया गया है, मुझे लगता है मेरी जनता अगर इस चीज़ को समझ रही है और वो इस चीज़ से लाभ उनको मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और यहाँ पे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वो लोग समर्थन। देखिए, सब लोग जान रहे हैं कि क्या हुआ है, क्योंकि इन लोगों को पता है कि किस तरह से गवाहियों को प्रभावित किया गया था। जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग वायरल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सब लोग जान रहे हैं और सब लोग भाई पेश हर किसी को पहचानते हैं कि ये कौन कौन से लोग हैं, किस किस प्रखंड के हैं, किस किस पंचायतों के हैं। और सब लोगों को ये पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक माँ की ममता एक माँ ही समझ सकती हैं और मेरी बहनें मुझे समझती हैं। इस वजह से आज मेरी बहनें भी यहाँ पर आई हैं, आपने देखा है। किससे मुकाबला मान रही हैं यहाँ पर आप? मैं अपना मुकाबला किसी से नहीं मानती हूँ। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस के उम्मीदवार ममता देवी। यहाँ पर 3 वर्षों तक विधायक रहे, बाद में जब इन्हें केस के तहत इनको सजा हुई तो इनकी सदस्यता चली गई और उपचुनाव में इनके पति बजरंग महतो खड़ा हुए थे, लेकिन उन्हें आजसू पार्टी की सुनीता चौधरी ने हरा दिया था। अब देखना होगा कि इस चुनाव में जनता इन पर कितना भरोसा करती है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और इसी बीच राज्य से बड़ी खबर आ रही है, गुलाम अहमद मीर के बयान पर बवाल हुआ है। बीजेपी पहुंच चुकी है निर्वाचन आयोग। गुलाम अहमद मीर के खिलाफ शिकायत बीजेपी की तरफ से की गई है। झारखंड से बाहर करने की मांग बीजेपी की तरफ से की गई। 450 रुपए में घुसपैठियों को भी सिलेंडर देने की बात कही थी गुलाम अहमद मीर ने और इसी बयान को लेकर के बवाल हो गया है। ये बयान देश की सुरक्षा से खिलवाड़ है, ऐसा बीजेपी का कहना है। और क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। तो आपको बता, झारखंड में चुनाव है और बयानों की बहार है, लेकिन इसी बीच झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने ऐसा बयान दे दिया जो झारखंड की इंडी गठबंधन सरकार की गले की फांस बन गया।
गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार झारखंड में दोबारा बनती है तो घुसपैठियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए होगी। ये आम जनता, न उसमें हिंदू देखा जाएगा, न मुसलमान देखा जाएगा, न घुसपैठिए देखा जाएगा, तो न कोई और चीज देखा जाएगा। कांग्रेस झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर के इस बयान को बीजेपी ने लपक लिया और इसे राहुल गांधी की सोच बता दिया। हम यहाँ के जनजातीय बंधुओं का अधिकार घुसपैठियों को कर देंगे। भाजपा इस बात को कह सकती है कि योजना का लाभ जनजाति को मिलेगा, झारखंड वासियों को मिलेगा, घुसपैठी को नहीं मिलेगा। राहुल गांधी जी की भाषा को मीर साहब ने बोल दिया है कि घुसपैठियों को भी सब तरह की सुविधाएं देंगे। इन्होंने पहले संरक्षण दिया अपनी झारखंड की सरकार में, लव जिहाद को, लैंड जिहाद को, जनसंख्या और जमीन के संतुलन बिगाड़ने का काम किया है। जमीन लूटी, जंगल लूटे, गरीबों की जमीन को लूट लिया, महिलाओं के अधिकारों को लूट लिया और अब उनको सुविधाएं देने का काम भी ये करने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पता चलता है बांग्लादेशी घुसपैठिए हों या रोहिंग्या मुसलमान हों, ये तुष्टिकरण की राजनीति, कांग्रेस के वोट बैंक की राजनीति ने आदिवासियों की जनसंख्या 42% से कम करके मात्र 23% तक लाकर खड़ी कर दी। हालांकि जेएमएम इस बयान पर गुलाम अहमद मीर के बचाव में उतर आई है और जेएमएम प्रवक्ता तनुज खत्री ने बीजेपी से पूछा है कि घुसपैठिए हैं कौन और उनका जिम्मेदार कौन है। निश्चित रूप से उसमें हिंदुओं को भी मिलेगा, मुसलमानों को भी मिलेगा, झारखंड के सभी नागरिकों को मिलेगा, लेकिन घुसपैठ लाना इसमें ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि अगर घुसपैठ हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की है, ना कि झारखंड की सरकार की है। कांग्रेस नेता के इस बयान ने बीजेपी को एक बार फिर उन्हें घेरने का मौका दे दिया है। ऐसे में इस पर अभी और सियासत देखने को मिल सकती है। बोकारो से न्यूज़ 18 के लिए मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। तो साहिबगंज के राजमहल में उधवा हाई स्कूल मैदान में सह चुनाव प्रभारी सह स्टार प्रचारक हेमंत विश्वा शर्मा ने चुनावी सभा को संबोधित किया और इसके बाद हेमंत विश्वा शर्मा ने अनंत ओझा के पक्ष में रोड शो करते हुए राधा नगर हाई स्कूल मैदान पहुंचे। हेमंत विश्वा शर्मा ने गुलाम अहमद मीर के बयान पर पलटवार करते हुए ये कहा कि बीजेपी सरकार बनी तो घुसपैठियों को कुछ नहीं देंगे, बल्कि एक एक कर चुन चुन कर यहाँ से घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। प्रधानमंत्री जी कल गोड्डा में जनसभा में बोल रहे थे तो एक नारा बार बार हम लोगों को निर्देशित कर रहे थे, मार्गदर्शन कर रहे थे कि एक रहोगे, एक रहोगे, एक रहोगे। कांग्रेस का नेता है, बोले हम सबको दूंगा, घुसपैठियों को भी दूंगा। भाई और बहनों, हम घुसपैठियों को कुछ नहीं दूंगा, ठीक है ना? कोई है तो सुन लो, ठीक है ना? और क्या करूंगा? सरकार आने से घुसपैठियों को चुन चुन के यहां से बाहर करूंगा, ये हमारा वादा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।